मॉडर्न हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिंप्लीफाइड की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम ये टॉपिक देखेंगे कि जो 1857 का रिवॉल्ट है उसको ब्रिटिश ने कैसे रिप्रेस किया। तो जो भी ऑल अकाउंट्स जो हमें मिलते हैं उनसे ये चीज़ तो क्लियर होती है कि जो ब्रिटिश हैं उनके लिए ये कोई इजी टाइम नहीं था इस रेबेलियन को पुट डाउन करना। अब बिफोर सेंडिंग आउट ट्रूप्स टू रिकनकर नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पर ट्रूप भेजने से पहले जो ब्रिटिश हैं वो सीरीज़ ऑफ लॉज जो है, एक्ट्स जो हैं उनको पास करते हैं इस इंसर्जेंसी को क्वेल करने के लिए। और ये जो एक्ट्स हैं ये पास होते हैं आपके मई और जून 1857 में। अब इनके अलावा जो होल ऑफ नॉर्थ इंडिया है उसको मार्शल लॉ जो है उसके अंडर पुट कर दिया जाता है। और जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके साथ साथ जो ऑर्डिनरी ब्रिटिश सिटीजन्स हैं उनको भी ये पावर दी जाती है कि वो इंडियंस को पनिश कर सकते हैं अगर उन्हें उनके ऊपर शक होता है, अगर वो सस्पेक्ट करते हैं कि ये भी रिबेलियन में शामिल थे। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी प्रोसेसेस थी लॉ की और ट्रायल की उनको सस्पेंड कर दिया गया। और जो रिबेलियन था उसकी एक और एक ही सज़ा थी, पनिशमेंट, वो थी डेथ। अब ब्रिटिश लोग आर्म्ड हो रखे थे, ये जो नए ये इनेक्टेड स्पेशल लॉज थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो रेनफोर्समेंट हैं उनको ब्रॉट इन किया ब्रिटेन से। और फिर ब्रिटिश जो हैं वो अपना टास्क जो है इस 1857 रिवॉल्ट को सप्रेस करने का वो स्टार्ट करते हैं। अब जो रिबेल्स थे 1857 के, उन्हीं की तरह जो ब्रिटिश हैं वो भी सिंबॉलिक वैल्यू जो है दिल्ली की उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अब दिल्ली को रिकनकर करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने दो तरीके से अटैक किया। एक फोर्स जो है वो आपकी कलकत्ता जो है वहाँ से नॉर्थ इंडिया में गई और एक गई पंजाब से दिल्ली को रिकनकर करने के लिए। अब जो ब्रिटिश हैं तो वो ये जो दिल्ली का अटैम्प्ट है उनको रिकवर करने का वो स्टार्ट तो होता है जून 1857 में, लेकिन ये लेट सितंबर तक जाके जो सिटी है वो फाइनली कैप्चर होती है। जो फाइटिंग है और जो लॉसेस हैं दोनों साइड पर, मतलब ब्रिटिश की साइड और जो रेबेल है उनकी साइड पर, तो वहाँ पर हैवी लॉसेस जो हैं वो होते हैं। और इसका जो एक रीज़न था, ये जो फाइटिंग और लॉसेस इतने हैवी थे उसका ये था कि जो नॉर्थ इंडिया है ना, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया के जो रेबल्स थे वो दिल्ली आ गए थे उसको डिफेंड करने के लिए, कैपिटल को डिफेंड करने के लिए। अब देखते हैं जो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पर भी जो प्रोग्रेस है ब्रिटिश की ये रिकन्क्वेस्ट करने की वो स्लो रहती है। अब जो फोर्सेस हैं वो जो गैंगेटिक प्लेन का जो एरिया है जब उसको रिकन्कर करती हैं तो वो करते हैं विलेज बाई विलेज। और जो ये कंट्री साइड थी यहाँ के जो पीपल थे वो एंटायरली हॉस्टाइल थे, इसलिए इतना टफ था गैंगेटिक प्लेन को भी रिकन्कर करना। अब जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने अपना काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन स्टार्ट किया तो ब्रिटिश जो थे उनको एक चीज़ रियलाइज होती है यहाँ पर कि वो कोई मेयर म्यूटिनी से डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक अपराइजिंग से डील कर रहे हैं जिसके पास एक ह्यूज पॉपुलर सपोर्ट है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो एक ये ब्रिटिश ऑफिशियल था फॉर्सिथ, तो वो ये एस्टिमेट करता है कि जो अवध का रीजन था वहाँ पर 3/4 जो अडल्ट मेल पॉपुलेशन थी वो थी इस रेबेलियन में। और ये जो अवध का रीजन है उसको भी अपने कंट्रोल में वापस लेना ब्रिटिश लोगों के लिए वो पॉसिबल हो पाया था मार्च 1858 में, मतलब कि अगले साल, और वो भी एक लंबी फाइटिंग के बाद। तो ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने मिलिट्री पावर को एक बड़े स्केल पर यूज़ किया। और मिलिट्री पावर के अलावा ये अकेला एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने जो लार्ज पार्ट है उत्तर प्रदेश का वहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ यूज़ की। वो क्या थी कि जो बिग लैंड होल्डर्स थे और पेजेंट्स, इन्होंने एक यूनाइटेड रेजिस्टेंस दिया था, मतलब ये साथ में लड़े थे। तो इनकी यूनिटी को ब्रेकअप करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया कि जो बिग लैंड होल्डर्स थे उनको प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें ना जो तुम्हारी एस्टेट्स हैं उनको वापस कर देंगे। और बोला कि जो ये रिबेल है ना लैंड होल्डर्स वो डिस्पोजेस होंगे अपनी इन एस्टेट से, और जो हमारी तरफ लॉयल होंगे उनको हम रिवॉर्ड देंगे। तो इस तरीके से जो लैंड होल्डर्स थे ये जिन्होंने ब्रिटिश लोगों से फ़ाइट की, तो उसमें काफ़ी सारे लैंड होल्डर्स जो हैं वो डाइड हुए, और कुछ जो थे वो एस्केप हो गए थे नेपाल। वहाँ पर भी वो इलनेस और स्टारवेशन की वजह से दे डाइड। तो ये हमने देखा ब्रीफली, ये जो पैराग्राफ है रिप्रेशन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें। तो
ये था रिप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857।